दोस्तों, आज आपके लिए एक रुलाने वाली लव स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें नई नई कहानी सुनाने में उत्साह मिलता है। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। नमन कंपनी के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वो किसी ही राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज वो बहुत उदास है। एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में सस्पेंस पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, क्या सर फ्री हो गए हैं? क्या सर फ्री हो गए हैं क्या? उसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वो लड़की उस लड़के पर चिल्लाकर बोलती है, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकर की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी का दिवाला होने वाला था और उसको सारी उम्मीद इसी कंपनी के मालिक से थी। शायद ये कंपनी का मालिक उसके दिवाला होने से बचा ले। 3-4 घंटे से इंतजार करने के बाद सस्पेंस पर उस लड़की बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हो। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को यह तो पता चल गया है कि कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम इस कंपनी की बॉस हो? यह हो नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। लड़की बोलती है, क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी ज़बान से मेरा नाम मत लो, मैडम को हो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी। रोहित ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। रितु बोली, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो सब हुआ है वो मैंने किया है। ये बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा, भूल गए तुम? और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा था। इतना सब करके तुम भूल गए सब? ये तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात पर क्या तुमको नहीं पता कि क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा है। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारे बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आए और मेरा घर जलाकर गए और तुमको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद। आपको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ है क्या तुमको पता नहीं? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे बाप ने मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिल नहीं पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की है। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार अब मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल कर रितु को दिखाता है। ये सब देखकर रितु के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी वो ये सोच कर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसे धोखा दिया है। आज वो गुस्सा ये सच समझ ही नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित को ऑफिस में काम करने के लिए आई थी।
बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रात रोहित के पिता उसके घर पर ही रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकरें खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वो रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल रख सकती है। इस बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर आई थी। जब उसे रोहित के प्यार में सच्चाई का पता चला तो उसे गले लगाकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से से अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया है। रोहित के पिता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों बाद रोहित ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था ये एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। पर एक बार ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। रोहित बोला। रितु कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी। आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव स्टोरी थी। हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, अगर ये शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब पर भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बातें की। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु कि कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। वो ज्ञात डोनर कौन है जिन्हें तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है। वो मैं हूँ। रितु के पैरों तले जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों का हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी में सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको रुलाने वाली लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।